हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज़ मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक अनीमिया के बारे में। बेसिकली जो अनीमिया होता है वो एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें बेसिकली हम देखते हैं कि रिडक्शन होता है। अब ये रिडक्शन किन किस चीज़ों का होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो अनीमिया है उसमें हम देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ आरबीसी होता है, रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है एंड द रिडक्शन ऑफ द पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसको हम पीसीवी कहते हैं। इन तीनों चीज़ों का रिडक्शन देखने को मिलता है। अब ये रिडक्शन अनीमिया में क्यों होता है बेसिकली ये जो अनीमिया होता है उसको एज अ रिज़ल्ट ऑफ लॉस ऑफ ब्लड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है क्योंकि डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, जो नए आरबीसी प्रोडक्शन होता है वो कम होने लगते हैं। साथ ही साथ इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी होता है, मतलब जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो होता है वो बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है एनीमिया कंडीशन। और साथ ही साथ एक्सेस लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, मतलब इन तीनों कंडीशन के कारण हमें बेसिकली ये सारे रिडक्शन देखने को मिलते हैं जिसके कारण बॉडी में एनीमिक कंडीशन जनरेट होती हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि एनीमिया का क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेसिकली जो एनीमिया है उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, तो मॉर्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अनुसार बेस्ड ऑन द साइज एंड द कलर ऑफ द आरबीसी जो है एनीमिया को डिवाइड किया गया है। और साथ ही साथ एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज और द ओरिजिन ऑफ द एनीमिया। अब हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल बेसिस की बात करेंगे। तो जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस है उसमें 4 टाइप्स ऑफ एनीमिक कंडीशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो बेसिकली जो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है उसमें जो साइज एंड द कलर होता है आरबीसी का वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो नंबर होता है आरबीसी का वो कम हो गया रहता है। उसी तरह सेकेंड जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे देखते हैं क्लासिफिकेशन वो होता है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आरबीसीज होते हैं वो लार्जर होते हैं इन साइज एंड अलॉन्ग विद द नॉर्मल कलर होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी का साइज नॉर्मल से ज़्यादा रहता है साथ ही साथ, लेकिन इनका जो कलर होता है वो नॉर्मल होता है। और इसमें भी सेम कंडीशन देखने को मिलता है, आरबीसी काउंट जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो बेसिकली जो एनीमिक कंडीशन है उसमें किसी भी कंडीशन में हम देखते हैं तो आरबीसी काउंट जो है कम हुआ रहता है। इसके बाद जो हम थर्ड कंडीशन देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो बेसिकली जो मैक्रोसाइटिक है, नाम से पता चला है मैक्रोसाइटिक मतलब जो आरबीसी होते हैं वो लार्जर इन साइज रहते हैं। साथ ही साथ हाइपोक्रोमिक मतलब जो एमसीएच से रहता है, एमसीएचसी वो लेस हो जाता है, जिसके वजह से जो सेल्स होते हैं आरबीसी के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा पेल हो जाते हैं, मतलब लेस कलर्ड रहते हैं। इसके बाद जो ऑन द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस फोर्थ जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं उसमें होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो इसमें जो नाम से पता चल रहा है कि आरबीसी सेल्स क्या हो जाते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं देन द नॉर्मल आरबीसीस, और इसमें भी एमसीएचसी जो होता है लेस हो जाता है, जिसके वजह से कलर इसमें भी पेल देखने को मिलता है। अब हम हाइपरक्रोमिक कंडीशन नहीं देखते किसी भी मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि जो आरबीसी सेल्स होता है उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ही रह सकता है, उससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए कभी भी इंडिविजुअल आरबीसी की बात करेंगे तो उसमें हाइपरक्रोमिक कंडीशन देखने को नहीं मिलते। अब यहाँ तक था हमारा मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। इसके बाद हम ऑन एटियोलॉजिकल बेसिस पे देखेंगे तो 5 तरह से जो है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेजिक एनीमिया बेसिकली एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड की वजह से होता है। इसमें भी दो हम कंडीशन देखते हैं, 2 टाइप्स के देखते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है एक्यूट हेमोरेजिया। एक्यूट हेमोरेजिया में बेसिकली क्या होता है कि सडन लॉस ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ब्लड देखने को मिलता है। मतलब एक्यूट में क्या होता है, सडन। तो सडन में क्या रहता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, जब एक्सीडेंट ऐसे कंडीशंस में जब सडन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड होता है तो ऐसे में एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी रहते हैं वो नॉर्मोसाइटिक रहते हैं, मतलब उनका साइज़ भी सेम रहता है, साइज़ भी नॉर्मल रहता है और कलर भी नॉर्मल देखने को मिलता है।
लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है आरबीसी नंबर, क्योंककि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से। ऐसे कारण से हाइपोक्सिया हो जाता है, क्योंकि जब आरबीसी काउंट डिक्रीज होंगे तो जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो ऑलरेडी उसके साथ डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए कोई कंटेंट नहीं रहता है, जिसके कारण हम लोग हाइपोक्सिया कंडीशन देखते हैं, जो कि कॉज करता है बोन मैरो को वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बोन मैरो क्या करता है, और ज़्यादा आरबीसी प्रोडक्शन करता है। अब ये कंडीशन जो होता है बेसिकली करेक्टेड हो जाता है, मतलब 4 से 6 वीक्स में ये जो एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि 4 से 6 वीक लगते हैं नए जो आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा है उसको मैच्योर होने में और ऑक्सीजन को कैरी आउट करने में। उसके बाद जो सेकेंड हम लोग देखते हैं हेमोरेजिक एनीमिया, वो होता है क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया। जो क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया होता है बेसिकली इसमें लॉस ऑफ द ब्लड होता है बाय द इंटरनल और द एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड की वजह से होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। तो जब लॉस ऑफ ब्लड होता है इंटरनली इन बिटवीन द बॉडी, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। अब बेसिकली ये किस में होता है, तो अकर्स इन द कंडीशन लाइक द पेप्टिक अल्सर जो रहते हैं उसमें, परपिरा हो गया, हीमोफीलिया एंड द मेनोरेजिया, ये सारे जो कंडीशन होते हैं इनमें हमें क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया देखने को मिलता है। अब ये क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है बेसिकली लॉट्स ऑफ आयरन जो होते हैं वो लॉस्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो आयरन डिफिशियंसी देखने को मिलती है। अब आयरन डिफिशियंसी है तो आप अपने आप जो होता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, लेस प्रोडक्शन होगा हीमोग्लोबिन का, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी है। इसके वजह से जो आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोसाइटिक होते हैं एंड हाइपोक्रोमिक देखने को मिलते हैं। अब एचबी प्रोडक्शन लेस है तो जो आरबीसी सेल्स है उसमें जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो लेस रहेगा, जिसके कारण हाइपोक्रोमिक कंडीशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो आयरन डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, आरबीसी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक कंडीशन भी देखने को मिलता है। मतलब जो आरबीसी फॉर्म्ड हुए रहते हैं वो सभी क्या होते हैं, लेस मतलब स्मॉलर होते हैं देन द नॉर्मल आरबीसी। अब हेमोरेजिक एनीमिया के बाद हम बात करेंगे हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में। बेसिकली हेमोलिटिक में जो हेमोलिसिस है उसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो जो एनीमिया डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी मतलब एक्सेसिव हेमोलिसिस की वजह से होता है, ऐसे कंडीशन को हम लोग हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। अब ये बेसिकली दो तरह से होते हैं, एक एक्सटेंसिव हेमोलिटिक एनीमिया और दूसरा जो होता है वो इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है। जो एक्सटेंसिव हेमोलिटिक एनीमिया होता है वो बेसिकली कॉज्ड होता है बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर। जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी देखने को मिलता है, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव हेमोलिटिक एनीमिया। इसको हम लोग ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया भी बोलते हैं। ये जो एक्सटेंसिव हेमोलिटिक एनीमिया होता है बेसिकली हम लोग देखते हैं इन द कंडीशन ऑफ लिवर फेलर, रीनल डिसऑर्डर्स, हाइपरस्प्लेनिज्म, बर्न्स कंडीशन में भी देखने को मिलता है, तथा इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया एक्सेट्रा, इन सभी कंडीशन में क्या होता है, हमें एक्सटेंसिव हेमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया के। तो बेसिकली जो इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है वो कॉज्ड होता है बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव आरबीसी। ठीक है, तो जो डिफेक्टिव आरबीसी होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से ये सारे इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। इसमें जो नए आरबीसी प्रोडक्शन हुआ है वो क्या होते हैं, अनहेल्दी आरबीसी होते हैं, जिसकी वजह से वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होने के कारण वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये कंडीशन जो इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया है वो कंडीशन बेसिकली या तो इनहेरिटेड रहती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, या फिर ये इंक्लूड करते हैं कंडीशन लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड द थैलेसेमिया। अब जो सिकल सेल एनीमिया कंडीशन रहता है उसमें जो आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, सिकल सेल सेप्ट रहते हैं, और जो थैलेसेमिया कंडीशन रहता है उसमें जो आरबीसी रहते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड इरेगुलर इन शेप होते हैं। अब हेमोलिटिक एनीमिया के बाद हम थर्ड टाइप ऑफ एनीमिया की बात करेंगे जो कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। तो बेसिकली अकर होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर द इरेथ्रोपोइसिस। मतलब इरेथ्रोपोइसिस न्यू आरबीसी प्रोडक्शन के लिए जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जरूरी रहते हैं उनकी डिफिशियंसी की वजह से न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलता है।
इसमें बेसिकली जो सब्सटेंस नेसेसरी होते हैं फॉर द एरिथ्रोपोइसिस उसमें होते हैं आयरन, प्रोटीन, विटामिन लाइक विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन डिफिशियंसी की वजह से होने वाला अनीमिया। तो जो आयरन डिफिशियंसी की वजह से होने वाला अनीमिया होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। सबसे कॉमनेस्ट अनीमिया किसकी वजह से होता है, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया की वजह से। ये बेसिकली होता है ड्यू टू द इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, मतलब हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए कम मात्रा में जब आरबीसी रहते हैं ऐसे कंडीशन में, हीमोग्लोबिन रहता है ऐसे कंडीशन में। साथ ही साथ आरबीसी जो इसमें होते हैं वो माइक्रोसिटिक होते हैं और हाइपोक्रोमिक होते हैं, क्योंकि अगर आयरन नहीं मिला है तो उनका क्या होता है, अच्छे से डेवलपमेंट ना होने के कारण वो माइक्रोसाइटिक रहते हैं, मतलब स्मॉलर देन द यूजुअल या फिर नॉर्मल शेप, और हाइपोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होने की वजह से पेल कलर के होते हैं। उसके बाद इसमें जो कॉजेस रहता है बेसिकली लॉस ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, डिक्रीज्ड इंटेक ऑफ आयरन, फिर पुअर अब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और इंक्रीज्ड आयरन डिमांड इन द कंडीशन लाइक ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी। तो ग्रोथ और प्रेगनेंसी जब आयरन का इंटेक ज़्यादा रहता है, अपटेक ज़्यादा रहता है बाय द बॉडी, ऐसे कंडीशन में भी हमें आयरन डिफिशियंसी अनीमिया देखने को मिलता है। अब बेसिकली आयरन डिफिशियंसी अनीमिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसमें जो है ब्रिटल नेल्स देखने को मिलेंगे, स्पून शेप्ड नेल्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हेयर जो रहेंगे वो ब्रिटल रहेंगे, और डिस्फेजिया जैसे कंडीशन मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, ऐसे कंडीशंस किसमें आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद सेकेंड जो है वो प्रोटीन डिफिशियंसी अनीमिया है। बेसिकली ये अकर होता है ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे जो आरबीसी सेल्स रहते हैं वो मैक्रोसाइटिक होते हैं और साथ ही साथ हाइपोक्रोमिक होते हैं। थर्ड जो कंडीशन होता है वो विटामिन डिफिशियंसी अनीमिया। तो विटामिन डिफिशियंसी में जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी रहता है तो ऐसे में पर्नीशियस अनीमिया, जिसको हम लोग एडेंसन्स अनीमिया भी कहते हैं, ये देखने को मिलता है। बेसिकली ये कॉमन होता है ओल्ड एज में, साथ ही साथ फीमेल्स में ये मोर कॉमन होता है देन इन द मेल्स। एंड द फोर्थ कंडीशन जो कि न्यूट्रिटिव डिफिशियंसी अनीमिया में आता है वो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। ये डिफिशियंसी ऑफ द फोलिक एसिड की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होते हैं वो अच्छे से मैच्योर नहीं होते, साथ ही साथ जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता, डिफेक्टिव रहता है, जिसके वजह से जो आरबीसीज होते हैं वो मेगालोब्लास्टिक रहते हैं तथा साथ ही साथ हाइपोक्रोमिक देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ द एनीमिया जो कि अप्लास्टिक एनीमिया है। ये बेसिकली अकर होता है ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर होने की वजह से ये अप्लास्टिक एनीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, रेड बोन मैरो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, जहाँ पे फैटी एसिड या फिर फैटी टिश्यू क्या करते हैं, रेड बोन मैरो को रिप्लेस कर देते हैं। इसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीस होते हैं वो नॉर्मोसिटिक तो रहते हैं, मतलब नॉर्मल इन शेप रहते हैं, और साथ ही साथ नॉर्मोक्रोमिक रहते हैं। तो यहाँ पे कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट नहीं हो रही है, बस क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस है वो रिड्यूस हो जा रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली ये रेड बोन मैरो डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे जो रिपीटेड एक्सपोजर मिलता है एक्सरे का या फिर गामा रे रेडिएशन का, इसकी वजह से ये आरबीएम जो है रिप्लेस्ड हो रहा है फैटी टिश्यू द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स देखने को मिलते हैं ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन में, एंड इन्फेक्शंस लाइक या फिर वायरल इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस और HIV इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है कि आरबीएम अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस नहीं होता है, एंड ये अप्लास्टिक एनीमिया कंडीशन जनरेट होती हैं। एंड लास्ट एंड द फिफ्थ देखते हैं जो एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस होता है। इसमें बेसिकली ये सेकेंड कॉमन टाइप ऑफ द एनीमिया होता है। सबसे पहला कॉमन हम लोग ने देखा था कि आयरन डिफिशियंसी की वजह से होता है, एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया होता है कि एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। ये बेसिकली करेक्टराइज्ड होता है बाय द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी, मतलब इसमें जो आरबीसी होते हैं उनके शॉर्ट लाइफ स्पैन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आरबीसी जो होते हैं नॉर्मोसिटिक रहते हैं एंड द नॉर्मोक्रोमिक, मतलब नॉर्मल साइज रहते हैं और नॉर्मल कलर रहता है। अब इसके कॉमन कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली कॉमन कॉजेज़ में देख ले कि नॉन इन्फेक्शन जो इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस जो थे जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस ऐसे कंडीशन की वजह से, फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, अपसेस ऑफ द लंग्स, ये सभी की वजह से क्या होता है एनीमिक ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ क्रॉनिक रेनल फेलियर
और नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि अब नॉर्मल एंड द डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ ऑफ द टिश्यू देखने को मिलता है या फिर ऑर्गन देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमें क्रॉनिक डिजीज्ड अनीमिया देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ द अनीमिया देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जब एनीमिक कंडीशन रहता है तो ऐसे में जो कलर ऑफ द स्किन होता है, साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो कैसे हो जाता है, पेल कलर्ड हो जाते हैं। और स्किन जो होता है वो लूज कर देता है उसकी इलास्टिसिटी, और थोड़ा थिन एंड ड्राई हो जाता है। तो एनीमिक कंडीशन में क्या होता है कि स्किन थिन एंड ड्राई दिखने लगता है। साथ ही साथ जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रहता है उसमें देखते हैं कि अब एनीमिक कंडीशन जनरेट हो रहा है तो जो आरबीसी काउंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंक्रीज इन द हार्ट रेट हो जाता है एंड द कार्डियक आउटपुट, क्योंकि ऑक्सीजन कंपेटिबिलिटी कम हो जा रही है और टिश्यू को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना कैरी करने के लिए बार बार क्या करना पड़ रहा है, जो जितना भी ब्लड कंटेंट है बॉडी में उसको रेगुलेट करना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो हार्ट रेट है और कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होता है। साथ ही साथ हार्ट जो होता है वो डायलेट करता है एंड जो कार्डियक मर्बन्स है वो देखने को मिलते हैं एनीमिक कंडीशन में। और वेलोसिटी ऑफ द जो ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज देखने को मिलती है एनीमिक कंडीशन में। इसके बाद रेस्पिरेशन की बात करें तो इंक्रीज्ड ब्रीदिंग देखने को मिलती है और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ब्लड कम है। तो ऐसे कंडीशन में मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी क्या करती है, इनहेल करती है। एंड डाइजेशन में देखते हैं एनीमिक सिम्टम्स, तो एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड द कॉन्स्टिपेशन, ये से भी क्या है, कॉमन रहते हैं एनीमिक कंडीशन में। मेटाबॉलिज्म में बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब सेवियर एनीमिया मतलब बहुत ज़्यादा एनीमिक कंडीशन जनरेट हो जाए। तो ऐसे में बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ किडनी में जो रीनल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही साथ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम देखते हैं तो इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द कोल्ड देखने को मिलते हैं, हेडेक ज़्यादा होता है और लैक ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सभी चीज़ें एज अ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन द कंडीशन ऑफ द एनीमिया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एनीमिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बीएमएस से रिलेटेड सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारे मॉडर्न पार्ट के नोट्स रहते हैं वो अवेल हो जाते हैं।